हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टॉपिक, जो कि है सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ एपी। अगर कोई एपी आपको गिवन है, उसमें सीधी सी बात है, कोई टर्म्स होंगी, कुछ टर्म्स हो सकते हैं, 2 टर्म्स हो सकती हैं, ज़्यादा हो सकती हैं, कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं। अगर उन सभी टर्म्स को हम ऐड करें, उनका प्लस करें, अगर उन्हें जोड़ें तो उसकी क्या वैल्यू आएगी, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। क्या इनका फॉर्मूला होगा या क्या इनका ईजीएस्ट मेथड हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आज का टॉपिक है सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ एपी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोई एपी मान लेंगे। हम मान लेते हैं लेट एन एपी बी। हम कोई भी एपी अपनी तरफ से मान लेते हैं, जनरल एपी लेते हैं ए। सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका जो डिफरेंस होगा वो फर्स्ट टर्म में ऐड हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म होगी ए, सेकंड टर्म होगी ए प्लस डी। ऐसे हम जब नेक्स्ट टर्म निकालेंगे ए प्लस में 2d, क्योंकि हम जब नेक्स्ट टर्म निकालते हैं उसमें क्या करते हैं, जो डिफरेंस होता है उसी को ऐड करते चले जाते हैं। तो क्या फिर उससे क्या निकलती है, नेक्स्ट टर्म निकल जाती है। ऐसे इसमें एक और डिफरेंस ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। ऐसे करते करते हम फाइनल रिजल्ट में कौन सी टर्म निकालेंगे, लास्ट टर्म, यानी कि एन जो होगी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हमारे पास कोई एन टर्म हो गई। ठीक है, कितनी टर्म्स है ये हम किसी भी एपी की एन टर्म्स मान के चलते हैं। अब इन एपी का हमें सम करना है, तो हम कर देते हैं लेट एस बी द सम ऑफ दिस ऑल टर्म्स। तो एस की क्या वैल्यू होगी, ए प्लस में डी प्लस में ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d। ऐसे करके हम क्या करेंगे, सभी टर्म्स का हम कर देंगे, सभी को ऐड करेंगे। इन द लास्ट क्या कर देंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये इट क्लोज। तो हमने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हम टर्म्स लिखी है हमने, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, इनको रिवर्स करके लिख देंगे। यानी कि जो लास्ट टर्म ये वाली है, इसको हम पहले लिखेंगे, उस पहले वाले टर्म को लास्ट में, मतलब इसको उल्टा करके लिख देंगे। तो जब रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो एस इक्वल टू, ये जो लास्ट टर्म है ये वाली, इसको फर्स्ट टर्म बना दो, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी प्लस, जस्ट पहली वाली टर्म क्या होगी, इसमें से एक डिफरेंस कम होगा। मान चलो ये कितने डिफरेंस है, n माइनस वन डिफरेंस है। तो जो पहली टर्म होगी उसमें एक डिफरेंस की वैल्यू कम होगी, तो इसमें से एक डिफरेंस और माइनस कर देंगे। तो n माइनस वन और इसमें से माइनस करना 1, तो n माइनस वन इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस का 2। यहाँ की वैल्यू आएगी a प्लस में n माइनस टू इंटू डी, ये होगी इसकी सेकेंड टर्म। ऐसे करके हम सभी टर्म्स को ऐड करेंगे। इन द लास्ट हमारे पास क्या टर्म बच रही है, ये वाली a प्लस डी, और बिल्कुल लास्ट कौन सी टर्म हो जाएगी, ए। तो हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2s इक्वल टू, इस टर्म के साथ इस टर्म को ऐड करेंगे, सेकंड टर्म के साथ सेकंड को ऐड करेंगे, और लास्ट वाले के साथ लास्ट वाले को ऐड करेंगे। ठीक है, तो जब फर्स्ट टर्म को हमने ऐड किया, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, तो ये होगी फर्स्ट टर्म ऐड हो गई। ऐसे हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म के साथ ऐड कर देंगे। तो सेकंड टर्म क्या है, ए प्लस डी प्लस में ए प्लस एन माइनस वन, सॉरी एन माइनस टू है यहाँ पर, इंटू में डी। तो इनको ऐड करेंगे। ऐसे ही हम सभी टर्म्स को ऐड करते करते लास्ट टर्म को भी ऐड कर लेते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस। ठीक है, इन सभी टर्म्स को हमने ऐड कर लिया। अब इनको सॉल्व करते हैं। देखिए ए प्लस ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2a प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, ये तो हो गई फर्स्ट टर्म। उसके बाद अब इसको सॉल्व करोगे, ए प्लस ए, यहाँ पर भी 2a आ गया, और उसके बाद यहाँ पर d है और यहाँ पर n माइनस टू इंटू डी है। जब आप इस वाले d की अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एक तो आएगा d इंटू एन, यानी कि एन डी, और फिर क्या आएगा माइनस का, यहाँ पर तो क्या आ जाएगा एन डी माइनस का 2d। अब ये प्लस का d है और यहाँ पर क्या माइनस का 2d। इसमें से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ माइनस का d बचेगा। जब माइनस का d बचेगा, इसमें भी d है, तो मैं यहाँ से d कॉमन लेके क्या लिख सकता हूँ, वही n माइनस वन इंटू में d। ऐसे करके हमारे लास्ट टर्म तक भी क्या वैल्यू आएगी, a and a, this is 2a प्लस में n माइनस वन इंटू डी। और कितनी टर्म्स लेके चल रहे थे हम, इन सभी को n टर्म्स माना था। तो मैं इन सबको बार बार ना लिखने की बजाय हम सीधा ये लिख सकते हैं, n इंटू में 2a प्लस में n माइनस वन इंटू डी।
हम इनको बार-बार ना लिखने की बजाय जितनी टर्म्स हैं उसी से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो n टर्म्स थी, तो हमने इसी टर्म को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये किसकी वैल्यू थी? ये वैल्यू थी 2s की। हमें वैल्यू चाहिए सिर्फ s की, यानी कि हमें सम निकालना है इनका। n/2 2a प्लस में n-1 इंटू, ठीक है? तो ये आपका फॉर्मूला तैयार होता है सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, आया समझ में? कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमने कोई एपी मानी है, उस एपी की टर्म्स को हमने लिख दिया जनरल टर्म्स की फॉर्म में और फिर उनको ऐड कर दिया बस। अच्छा, अब देखिए ये हमारा फॉर्मूला बन गया। एक फॉर्मूला था, ये हो गया एपी का। एक फॉर्मूला और कैसे निकालेंगे हम, जो ये वैल्यू है इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। और कैसे करेंगे? n अपॉन 2, ठीक है, 2a है तो मैं इसको a प्लस a ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस में n-1 इंटू में d। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये फॉर्मूला है, ये an का फॉर्मूला हो गया, n अपॉन 2 a प्लस में an। अच्छा, an आप इसको कह सकते हो, अगर आपको कोई लास्ट टर्म गिवन है उसको भी आप an कह सकते हो। अगर n की लास्ट टर्म भी हो सकती है तो मैं इस an को l से रिप्लेस कर देता हूँ, यानी कि n/2 इंटू a प्लस में l, वेयर l इक्वल टू लास्ट टर्म। अब देखिए ये फॉर्मूला कहाँ काम आएगा, जब आपको डिफरेंस गिवन नहीं होगा, आपको फर्स्ट टर्म गिवन होगी और लास्ट टर्म गिवन होगी और क्या गिवन होगा? नंबर ऑफ टर्म्स। अब अगर आपको सम निकालना है उन सभी टर्म्स का तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, अदरवाइज ये वाला। ठीक है, अब इन फॉर्मूले के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि जितने टाइप के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में, आपके सिलेबस में है, सभी में से एक एक क्वेश्चन उठा के सबको सॉल्व किया जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सभी को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश फिर भी ये रहेगी कि आपके मोस्टली सभी टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाए। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको कोई भी एपी गिवन है इस टाइप से 2 7 12 टाइप से, तो अप टू 10 टर्म्स तक आपको क्या निकालना है? इसका सम निकालना है। ठीक है, एपी गिवन है तो एपी की सबसे पहले हमें टर्म्स चाहिए, जो वैल्यू चाहिए वो हम निकाल लेते हैं। जैसे क्या जरूरत होती है? फर्स्ट टर्म की जरूरत होती है, कॉमन डिफरेंस की जरूरत होती है और n की जरूरत होती है। तो सभी को हम फाइंड करते हैं। पहले देखो फर्स्ट टर्म क्या होगी? एपी की जो सबसे पहली टर्म होती है उसी को फर्स्ट टर्म कहते हैं, यानी कि a की वैल्यू हो गई 2। हमें निकालना डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है कि आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस कर दो, यानी कि 7 माइनस 2। तो इसकी क्या वैल्यू आ गई? इसकी वैल्यू आ गई 5। आप चाहो तो और किसी को भी यूज कर सकते हैं, जैसे 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। आपने दोनों को चेक कर लिया और दोनों ही वैल्यू सेम आई। इसका मतलब हमारा जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो कितना है? 5 है। और नंबर ऑफ टर्म्स आपको गिवन है कितनी? 10, कि हमें 10 टर्म्स तक क्या निकालना है? इसका सम निकालना है, n इक्वल टू 10। हम फॉर्मूला लगाएंगे Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू में d। ये फॉर्मूला हो गया Sn का। आप इसमें क्या करोगे? वैल्यू पुट करोगे, तो n की जगह पर 10 अपॉन 2, 2 इंटू ए की जगह वैल्यू क्या निकाली आपने? ए की वैल्यू निकाली 2 प्लस में n यानी कि 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है? 5। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो कैंसिल करेंगे 5 पर, 2 इंटू 2 4 प्लस में 9 इंटू में 5। यहाँ से क्या वैल्यू आई? 5 इंटू 4 प्लस 45। इनको ऐड कर देंगे, 5 इंटू 4 प्लस 45 दैट इज 49। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 9 49 एंड 24। तो ये क्या आ गया हमारे पास? इस जो एपी गिवन है, इस एपी की जो 10 टर्म्स होंगी उन 10 टर्म्स का सम आ गया। ठीक है, तो ये तो हुआ पहला टाइप क्वेश्चन जो काफी आसान होगा। आपको क्या होगा? एक एपी गिवन होगी, उसमें से आप ए डी और एन की वैल्यू निकाल के उसका सिंपली उसका सम कर दोगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टाइप जो क्वेश्चन का क्या है कि फाइंड द सम ऑफ एपी। और हमें एपी का सम निकालना है। एपी गिवन है 34 32 30 एंड अप टू 10। तो इस टर्म ये 10 टर्म्स नहीं, ये इसकी जो लास्ट टर्म है वो गिवन है आपको 10। ठीक है, तो इस एपी हम गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, तो इस एपी का सम निकालना कंप्लीट का। तो आपको क्या गिवन है? पहले आप लिखोगे गिवन चीज, गिवन क्या है? ए, और ए की वैल्यू है 34। अब यह निकालोगे कॉमन डिफरेंस दैट इज 32 माइनस का 34 इक्वल में माइनस का 2। ठीक है, और ये क्या गिवन है आपको? ये गिवन है लास्ट टर्म, यानी कि l इक्वल टू 10। अब देखिए अभी हमें फॉर्मूला यूज करने के लिए, देखिए फॉर्मूला क्या होगा Sn का? अगर हम देखें तो लास्ट टर्म वाला होता है n/2 इंटू में a प्लस में l। ये फॉर्मूला होता है। हमें इस फॉर्मूले को लिए भी a, l और n की वैल्यू चाहिए। आपके पास a की वैल्यू है और आपके पास l की वैल्यू है, लेकिन आपके पास n की वैल्यू नहीं है।
तो एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 10 को क्या मान लेंगे कि ये कौन सी टर्म है, ये ए एन टर्म है। तो ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे हम। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, 10 एज इट इज़ है। ए की वैल्यू क्या है 34, प्लस में एन हमको निकालना है तो एन को एज इट इज़ रखेंगे और डी की वैल्यू है माइनस का 2। ठीक है, 34 का अगर हम इधर लेके आते हैं तो 10 माइनस 34 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू में माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू बची माइनस का 24 इक्वल टू माइनस का 2 इंटू एन माइनस वन। इस माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से कैंसिल कितने बार, 12 बार। तो यहाँ से क्या वैल्यू है 12 इक्वल टू एन माइनस वन। अब यहाँ से आप n की वैल्यू क्या निकालोगे 12, ये माइनस के इधर जाके हो गया प्लस वन, दैट इज 13। तो आपके पास n की भी वैल्यू आ गई। आप क्या कर सकते हो, इस वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। तो वैल्यू पुट करेंगे 13, n की जगह पर 13/2 और a की जगह क्या है 34 प्लस l की वैल्यू क्या है 10, लास्ट टाइम आपके पास 10 है तो सॉल्व करेंगे 30/2 इंटू में 34 एंड 10 दैट इज 44। वापस से कैंसिल कर दोगे 22, इनकी मल्टीप्लाई करोगे 286, 13 दूनी 26, हाथ से लगाएंगे 2, 13 दूनी 26 और 2 28। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, सम आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये गिवन है आपको A12 यानी कि A12 टर्म गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है और आपको फाइंड करना है ए और S12 यानी कि फर्स्ट टर्म और सम ऑफ 12 टर्म। ये चीज़ें आपको गिवन है और ये वाली आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले आपको गिवन है A12, A12 इक्वल टू कितना गिवन है 37। A12 का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस में 12 माइनस वन इंटू में d इक्वल टू 37। ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और डी की वैल्यू आपको गिवन है, तो आप क्या लिखोगे a प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा 12 माइनस वन 11 और डी की वैल्यू आपको गिवन है 3 बोल में 37। तो यहाँ से a इक्वल टू 37, 13 11 इंटू 3 33 और इधर जाके हो गया माइनस का 33। यहाँ से a की क्या वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, a की वैल्यू आ गई 4। अब हम क्या करेंगे S12 निकालेंगे। S12 मतलब उसका सम 12 टर्म्स का, के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं n/2 a प्लस में l। अब देखो इसमें l हम ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें S12 निकालना है और 12th टर्म हमको गिवन है 37। तो हम सीधा डायरेक्ट जो है लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा देंगे। n की वैल्यू कितनी है 12, यहाँ पुट करेंगे 12/2, a की वैल्यू आपने निकाली है 4 प्लस में l की वैल्यू क्या है 37। ऐसे कैंसिल करेंगे 6 टाइम 6 इंटू में ए की वैल्यू आ जाएगी 41 यानी कि 6 एंड 20। तो ये आ गया S12 का सम आ गया। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एन AP in which d equal to 7 and 22nd term is 149। तो आपको क्या गिवन है, सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन। गिवन हमको है क्या a 22 जिसकी वैल्यू है 149 और d इक्वल टू 7, ये आपको गिवन है। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना हमको सम ऑफ 22 टर्म यानी कि S22 हमें फाइंड करना है। ठीक है जी, अब पहले इसका हम यूज करते हैं। हमको गिवन है A22 यानी कि a प्लस में 22 माइनस वन इंटू में d इक्वल टू 149, ये हमको गिवन है। a प्लस में d की वैल्यू यहाँ पर क्या होगा 21 इंटू में d की वैल्यू क्या है 7 इक्वल टू 149। यहाँ से क्या आएगा a प्लस में 7 दैट इज 147 इक्वल टू 149। यहाँ से आप a की वैल्यू क्या निकालोगे 149 माइनस का 147 यानी कि a इक्वल टू 2। एक आपके पास वैल्यू आ गई a की। ठीक है, a की वैल्यू आने के बाद आप एस एन का फॉर्मूला अगर यूज करोगे S22 तो सिंपल यूज कर लोगे n/2 इंटू में a प्लस में l। ए की वैल्यू आपने निकाल ली है और एल क्या गिवन है आपको, लास्ट टर्म सेकंड 22nd टर्म जो है 149। फॉर्मूले में पुट करेंगे एन की वैल्यू 22/2, ए की वैल्यू 2 है और एल की वैल्यू क्या है 140। यहाँ से क्या वैल्यू आएगी 11 इंटू में 151। तो आप इसको सॉल्व करोगे
1, 5 का 6 5 एंड क्या आ जाएगा सम ऑफ 22। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, यानी कि 6 से डिविजिबल होने वाले 6 से डिवाइड होने वाले फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए बी बनाएंगे ऐसे इंटीजर्स की जो 6 से डिविजिबल हैं। तो सबसे पहला इंटीजर क्या आ जाएगा पॉजिटिव में 6, फिर 12, उसके बाद 18, दैट इज 24, 30, ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे इंटीजर आ जाएंगे, लेकिन हमें कितने चाहिए, सिर्फ अप टू 40 टर्म्स। तो इसमें सेम क्वेश्चन, अब पहले जैसे क्वेश्चन बन गए, हम क्या निकालेंगे, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 6, ऐसे डी की वैल्यू निकालेंगे तो 12 माइनस 6 इक्वल टू 6, और एन क्या गिवन है, एन हमको गिवन है 40। तो आप इसमें एस एन का फॉर्मूला लगा दोगे, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। यहाँ से आप जब वैल्यू पुट करोगे, एन की वैल्यू 40, क्योंकि हमें 40 टर्म्स का सम चाहिए, तो एन 40/2, 2 इंटू ए यानी कि 6 प्लस में 40 माइनस 1 इंटू में 6, यहाँ से क्या वैल्यू आएगी 20, दैट इज 12 प्लस 39 इंटू 6। इसको सॉल्व करेंगे आगे, 20 इंटू 12 प्लस में 6 नाम 54, 5 6 13, 18 5 23, इसको आप सॉल्व करोगे 20 इंटू में 12, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, इनको ऐड करने के बाद क्या वैल्यू आएगी 12, और इनको ऐड करोगे तो 2 और 4 6, 1 और 3 4 एंड 2, और आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 20 इंटू दिस 0, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 और 1 9, 2 दूनी 4। तो ये क्या आ गया, हम आ गया फर्स्ट पॉजिटिव 14 इंटीजर्स जो कि कैसे हैं, डिविजिबल बाय 4 है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है हर टाइप के क्वेश्चंस को इसमें कवर अप करने के लिए। ठीक है, अब आगे इसमें बहुत एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ समरी के क्वेश्चंस है, तो समरी से आपको क्या करना है, पहले एक एपी फॉर्म करनी है, और फिर उसके बाद उसका इन्हीं टाइप से कोई ना कोई दोनों में से एक फॉर्मूला यूज होगा। आपको चेक करना है कि आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ए डी एन में से किस चीज की वैल्यू गिवन है, या फिर अगर एल की वैल्यू लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन है तो आप वो छोटा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जो भी फॉर्मूला उसमें यूज हो रहा हो, पहले आप एपी फॉर्म करोगे, उसके कंपोनेंट निकालोगे जो भी वैल्यूज गिवन है आपको, और फिर उस हिसाब से फॉर्मूला पुट करके उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करोगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और चैप्टर के साथ।